सबसे तगड़ी बात गाइस कि अपने पास बंसार भी नहीं है। चलो एक दिक्कत हो गई है, गूगल बाबा जो है वो हमें कहाँ से ले जा रहे हैं ये हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बिकॉज हमें जाना था सनौली बॉर्डर से, और जब हमने मैप सेट किया था सनौली बॉर्डर होते हुए से नहीं, ये ले किधर से जा रहा है भाई, गाँव लेके जा रहा है क्या गूगल मैप हमें। और ये सनौली बॉर्डर नहीं है भैया, भाई कोई दूसरा बॉर्डर है। इस दूसरे बॉर्डर से इसने ससुरे ने हमें निकाला है। गूगल मैप बता रहा है सीधे जाना है, सीधे तो रास्ता ही नहीं है साला। ठीक है, गांजा फूक के बता रहा है क्या मुझे? अबे सही में इसने गांजा फूक रखा है भाई। आज हमने जो रिकॉर्ड कायम किया है भाई साहब, कसम से क्या ही बताएं कितना तगड़ा रिकॉर्ड है वो। 9:30 भी नहीं बजा है भाई, 9:28 हो रहा है और हम घर पे पहुंच चुके हैं गाइस। क्या बात है भाई साहब। पोखरा टू लखनऊ होम इन सम आवर्स। अभी जोड़ के बताता हूँ कितने बजे निकला था मैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन हम कुछ नहीं करने वाले हैं, लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं और 11:20 हो रहे हैं। वैसे तो प्लान किया था कि मॉर्निंग में निकल जाएंगे जावेद भाई ने, लेकिन जावेद भाई खुद सो गए। कह रहे हैं 2 घंटे और सो लेता हूँ, सोना बहुत जरूरी है, नींद बहुत तो जागे हुए थे, आप बोले तो चलिए अभी चलते हैं। मैंने 4 बजे कहा इनसे चलो निकला जाए, लेकिन उन्होंने कहा सो लेते हैं अब। और रात में ऐसी मुझे उठा दिया 6 बजे और दोनों सो रहे हैं। ऐसी डींगे मारी थी रात में। सुबह 6 बजे निकलेंगे, 8 बजे तक बॉर्डर क्रॉस, 12 बजे के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, रात में सोते ही नहीं है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई साहब खुद ही एंड टाइम पे सो गए, समझ रहे हो। तो अभी पैकिंग चल रही है यहाँ से। ये और जावेद भाई जो हैं वो निकलने वाले हैं मुजफ्फरपुर के लिए, और मैं सनौली बॉर्डर होते हुए लखनऊ के लिए निकलने वाला हूँ। बाकी अपने लक्की भाई मीटअप कराने के लिए परेशान है, लेकिन इस बार मीटअप हो नहीं पाए। अगली बार ही हमारा मीटअप अरेंज करेंगे यहाँ पे, और बहुत ही जल्द तगड़ा मीटअप होने वाला है भाई नेपाल में। लेकिन फिलहाल तो अब घर की याद आ रही है, लखनऊ पहुंचते हैं फटाफट। हारिस भाई तुम दिल्ली पहुंचो और मैं दिल्ली आता हूँ, फिर तहलका मचाते हैं वहाँ पे। आओ जल्दी। हो गया। इनका बैग देखो कितना मोटा बंदा है, एकदम खाते पीते घर का एकदम। सारे मेरा सामान लेके जाते हैं ना, आधा सामान तो जावेद भाई ने ले लिया हमारा। काम आ रहा है ना बैग, क्यों जावेद भाई? ये देखो सही बात है, ये भाई ओरिजिनल सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है। सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस अब निकलना है यहाँ से। और एक चीज तो और आपको बता दूं भाई, हमारा बंजार एक्सपायर हो चुका है। तो आज का जो कंटेंट है वो स्पेशली मिलने वाला है आपको। जहाँ भी पुलिस हमें रोकेगी, लेट्स सी कि क्या होता है, कितना फाइन लगता है, जो भी होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर मतलब अगर आप कभी आते हो और आपका भंसार एक्सपायर हो जाता है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप मुझे देख के जान सकते हो भाई। ठीक है, चलो आज कुछ नया देखने को मिलेगा जरूर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नीचे, और BMW पे अपना पूरा लगेज ये बन चुका है। यहाँ पे हमने पूरा टाइट से एकदम बांध दिया है, और अब BMW पे करेंगे स्टार्ट। बिकॉज हारिस भाई दूसरे रास्ते जाएंगे, हम दूसरे रास्ते जाएंगे। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगने वाला है। फिलहाल टाइम की बात की जाए तो टाइम तो 12 बज चुका है। 12 बजे निकलना है भाई, लखनऊ पहुँचना है। करीब 500 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। मैं बनाता हूँ ना प्लान, उसको इधर मूव इसकी आंखों में मार दो। हेडक्वार्टर तो यही है, कमांड हाई कमांड। प्लान किसी का भी हो, परमिशन तो यहीं से आती है ब्रो, ठीक है नहीं? मूव मार दो आंखों में स्प्रे मार दो। सो गाइस फाइनली नेपाल को बाय बाय करने का समय आ चुका है, और अभी 12:24 हो गया भाई, अभी तक निकल नहीं पाए। थापा भाई निकलते हैं, याद आएगी, मिस करेंगे, फिर आते हैं जल्दी। और ट्राई करो कि लखनऊ का भी एक चक्कर लगा लो। हाँ बिल्कुल, फुल खातिरदारी करते हैं तुम्हारी। तो यहाँ से निकलते हैं। अब हमें सोलो राइड मारनी है, बिकॉज जावेद भाई और हारिस भाई निकलना है मुजफ्फरपुर के लिए, और मुझे निकलना है लखनऊ के लिए। दोनों डिफरेंट बॉर्डर से जाने वाले हैं। मैं जाने वाला हूँ सनौली बॉर्डर से, और ये लोग डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे। शायद भिट्टा मोड़ जा रहे हैं या सीतामढ़ी, यहाँ से भी एंटर करें, लेकिन हमें तो जाना है सनौली साइड। तो दोनों ऐसे जाएंगे भाई। सबसे तगड़ी बात गाइस कि अपने पास बंसार भी नहीं है। चलो गाइस, हमने सुना है यूपी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। 8-9 दिन हो रहे हैं, लोगों ने सूर्य देवता की शक्ल नहीं देखी है भाई साहब। यहाँ पे सूर्य देवता इस कदर है कि अभी राइडिंग जैकेट वगैरह पहनी और अंदर पसीने से तर हो चुका हूँ मैं, समझ रहे हो। इतनी गर्मी है यहाँ भाई, यहाँ ठंडक लगी नहीं रही है बिल्कुल। फिर मिलते हैं जल्दी आपको तो। चलो ब्रो, अरे बिल्कुल। वैसे ये तो बता रहे हैं कि हम रात में 1 बजे पहुंचेंगे। हाँ, ये गूगल वाले हाँ, इनको पता नहीं है कि मैं BMW लेके चल रहा हूँ, है ना। इनको बताना पड़ेगा अभी मुझे, इनको बताना पड़ेगा कि हम 1000 लेके चल रहे हैं। चलो फिर। तो गाइस फाइनली हम हो चुके हैं बिल्कुल सोलो। अब मेरे साथ कोई नहीं, अब अकेला रास्ता हमें तय करना है भाई पूरा लखनऊ तक का।
और भाई साहब नेपाल आने के बाद कई सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हुई हमें जो मुझे शेयर करनी है। मतलब जो लोग टूरिज्म के पर्पज़ से आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या बेस्ट है, क्या ख़राब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे अगर आप इंडिया से कंपेयर करो नेपाल को, तो ऐसा कुछ नहीं है खास कि आपको जो इंडिया में ना मिले और नेपाल में है, बट आप डिफरेंट लोकेशन के लिए यहाँ पे आ सकते हो। हर चीज़ सही है भाई, लोकेशन भी सही है। मतलब हर बार लोग मनाली पहुँचते हैं, भीड़ बढ़ जाती है भाई, तो वहाँ चेचे हो जाती है, एकदम कबाड़ लगने लगता है। यहाँ पे थोड़ा आपको शांति मिल जाएगी, थोड़ा माहौल यहाँ का अच्छा रहता है, बिकॉज यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। तो जो सिंगल लौंडे हैं वो तो यहाँ पे आ सकते हैं, थमेल में आ सकते हैं, पोखरा में आ सकते हैं, कहीं भी आएँ वो चिल कर लेंगे भाई। उनके लिए हर चीज़ है यहाँ पे। और जो कपल्स हैं वो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई काठमांडू में आप जाओ, पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करो, बाकी पोखरा चले आओ। ये झील के किनारे मस्त बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और बहुत अच्छा डिज़ाइन में, मतलब लाइट वगैरह लगा के सजाया गया है। कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, बढ़िया मस्त सुकून सा लगेगा आपको और मज़ा आएगी। तो अगर आप शादीशुदा हो तो आ सकते हो, गर्लफ्रेंड है तो आ सकते हो, मतलब चिल कर सकते हो यहाँ पे आके। बढ़िया शांति वाला वातावरण है यहाँ का। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम अपने इंडिया से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट फेयर आपको सेम ही मिल जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम गाज़बाज़ में रुके थे, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत महंगा था, लेकिन इस बार न्यू ईयर पे जब हम आए तो हमने वही होटल लिया, बिकॉज़ उसकी जो लोकेशन है ना भाई साहब वो बहुत सही है। हालांकि पिछली बार इन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ ही किया था, ब्रेकफास्ट ऐड कर दिया था और मतलब ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे थे और सिगरेट ऐड कर दी थी। इस बार हमने वो सारी बातें पहले ही क्लियर कर ली, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें किसी चीज़ में, एकदम मस्त। और बाहर तो हमने किसी ने छुआ नहीं, तो पहले ही हमने फ़ोटो खींच के उन्हें सब दिखा दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन वो लोकेशन बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और मुझे लगता है कि इंडिया में अगर कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप रुको तो 5 से 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये चला ही जाता है। तो यहाँ पे भी दे सकते हो 5-7 हज़ार रुपये। अगर न्यू ईयर के दिन हमने वो लिया और 8 हज़ार रुपये नेपाली करेंसी का 8 हज़ार रुपये देना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता मतलब बहुत बड़ी बिग डील थी। इसमें उसने डिनर और ब्रेकफास्ट भी हमें दे दिया था, ठीक है। लेकिन ब्रेकफास्ट में एक बार आप पूछ ज़रूर लेना कि अगले दिन ब्रेकफास्ट है क्या, बिकॉज अगर इनके पास ज़्यादा भीड़ ना हो तो ये लोग फर्जी बस ब्रेड रख देते हैं और सही से पूरा ब्रेकफास्ट देते नहीं है, तो उसमें बड़ा नाटक हो जाता है। तो एक बार ब्रेकफास्ट कंफर्म जरूर कर लेना। बाकी तो भाई नेपाल बढ़िया है, पैराग्लाइडिंग भी है, हर चीज़ है आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि हम रिजॉर्ट में रुके, रास्ते में अगर रिजॉर्ट में ऐसे रुकते हो तो चिल कर सकते हो। अपने इंडिया में भी ऐसे रिजॉर्ट हैं, बट ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी भाई। जहाँ पे इस बार हम जिस रिजॉर्ट में रुके थे, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी। एकदम ऐसा था कि कुछ लोगों के साथ आओ जो आपके पुराने दोस्त हों, जैसे पुरानी जीन्स वाले दोस्त, तो वैसे ही कुछ दोस्तों के साथ आओ और आराम से सुकून से यहाँ पे अपना टाइम पास करो, टाइम स्पेंड करो, बहुत मज़ा आएगी आप लोगों को। कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करो यहाँ पे आके। बाकी तो भाई लव यू नेपाल। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना यार, है ना। बाकी हंसी मजाक तो चलता रहता है, किसी चीज़ को दिल पे मत लेना। नेपाल से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमें, तो अगली बार आएंगे तो तगड़ा वाला मीटअप करेंगे भाई साहब। इस बार तो न्यू ईयर मनाने के पर्पज़ से आए थे और न्यू ईयर सेलिब्रेट रास्तों पे हुआ है हमारा भाई। जो बात है, हमने जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक एंजॉय किया। अपने को गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो हम गाड़ी ही चलाते रह गए। रास्ते थोड़े से ख़राब ज़रूर थे पोखरा तक के, लेकिन मुझे लगता है 3 साल में रास्ते ऐसे हो जाएंगे कि आप एकदम मस्त आओ, एक गड्ढा नहीं मिलेगा यहाँ पे भी आपको। बाकी नेपाल जैसी जगह है भाई, भूकंप आते रहते हैं तो रोडें ख़राब हो जाती हैं। अपने पहाड़ों में पत्थर गिरते रहते हैं इंडिया में भी, तो रोडें ख़राब होती रहती हैं। रोडें बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो कितना भी चमका लो, लेकिन अगर एक बार ख़राब हो गया तो फिर से बनाना पड़ता है, और बनाने में यही लगा रहता है। तो चलो ठीक है भाई, फ़िलहाल 488 किलोमीटर का रास्ता है भैया। गूगल बाबा हमको 12:38 तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे सबसे नज़दीक सनौली बॉर्डर है और यही क्रॉस करेंगे आज हम। पहली बार सनौली बॉर्डर होते हुए हम नेपाल जा रहे हैं। ना सनौली बॉर्डर से हम आए ना जाते हैं भाई कभी भी, तो इस बार सनौली बॉर्डर का देखते हैं रास्ता कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। गाइस एक चीज़ और, BMW चलाते चलाते मुझे कुछ और चीज़ें इसके बारे में पता चली भाई। पहले मैं सोचता था कि यार इतनी महंगी बाइक है ये, कम से कम इसमें ऑटोमेटिक इंडिकेटर देने चाहिए कि आपने मोड़ी और इंडिकेटर बंद हो गया है। क्योंकि बजाज पल्सर देता था बहुत पहले, 2012 में ये बजाज पल्सर में ये फीचर था कि आप इंडिकेटर दो और जैसे टर्न कर लो, कार वाला फीचर था, बिल्कुल इंडिकेटर बंद हो जाता था। लेकिन कल इसकी सेटिंग से जब मैं छेड़छाड़ कर रहा था थोड़ी सी, तो उसमें मुझे मिला कि इंडिकेटर असिस्ट, और उसको मैंने ऑन कर दिया। जब मैंने ऑन किया भाई साहब, तो मुझे पता चला कि इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद होता है इसमें। तो मतलब इसमें भी ये फीचर है यार। अभी तक मैं सोचता था कि इतनी महंगी बाइक है, कम से कम इसमें तो फीचर देना चाहिए। तो भाई साहब फीचर है, अब बताओ, हमको मालूम ही नहीं था ससुरा। तो गाइस भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से आया हूँ, बिल्कुल नॉन स्टॉप आया हूँ, कहीं भी नहीं रुका हूँ, 1 सेकंड के लिए नहीं रुका हूँ।
3:57 हो रहे हैं और हम सनौली पहुंचने वाले हैं। लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर या 22 किलोमीटर सनौली बचा है। फिलहाल हम बुटवल में हैं और सबसे अच्छी बात कि एक चेक पोस्ट रास्ते में पड़ा था लेकिन किसी ने हमें रोका नहीं। तो 25 किलोमीटर का दायरा और कवर करना है। इसके बीच में देखना है कि भाई साहब अगर हम रोके जाते हैं कहीं भी तो जो भंसार हमारा एक्सपायर हो गया है उसके साथ क्या किया जाता है, यहाँ की पुलिस हमें कैसे ट्रीट करती है, कहीं हमें जेल में तो नहीं डाल देगी, वो सब देखेंगे। लेकिन तब जब कोई हमें रोकेगा, अभी तक तो किसी ने नहीं रोका भाई। और तो और गूगल बाबा अभी तक पता नहीं 1 बजे तक का टाइम बता रहे थे लेकिन अब गूगल बाबा 11:33 तक हमें पहुंचा रहे हैं। 338 किलोमीटर अभी बाकी है लखनऊ भाई साहब, ठीक है। और ये मेरे घर का रास्ता लगा हुआ है पूरा का पूरा और इतना तगड़ा रास्ता था, इतना तगड़ा रास्ता था, इतना घुमावदार रास्ता था कि क्या ही बताएगा। इस बहुत ही ज्यादा बम्स थे, ऊपर खाबड़ किसी तरह भैया चले आए हैं बस। अब तो गाइज नेपाल का ये एरिया जो है वो बहुत ही प्लेन है, मतलब एकदम सीधी रोड है, आपको कर वाली रोडें नहीं मिलेंगी। सही है, अब गाड़ी आराम से थोड़ा चला पाएंगे, थोड़ा क्या सही से एकदम चला पाएंगे भाई, एकदम सही चला पाएंगे भाई साहब। अभी तक हम रोके तो नहीं गए कहीं नेपाल में, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। गूगल बाबा जो है वो हमें कहाँ से ले जा रहे हैं ये हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बिकॉज हमें जाना था सनौली बॉर्डर से और जब हमने मैप सेट किया था सनौली बॉर्डर होते हुए सेट किया था, लेकिन ये गूगल मैप वहाँ बोर्ड जो लगे थे सनौली 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, सनौली 5 किलोमीटर, उसके बाद अचानक से सनौली का नामो निशान ही नहीं आया और गूगल बाबा हमें कहीं और ही से पहुँचाए दे रहे हैं। अब मैं चला जा रहा हूँ लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहा है। बड़ी देर से सोच रहा हूँ अब बॉर्डर आए, लेकिन बॉर्डर का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है साला। अब क्या ही बताएं यार, मेन था कि बॉर्डर क्रॉस हो जाए एक बार, सारी टेंशन खत्म हो जाए, इंडिया में रुकूं, खाऊं पीऊं कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो चाय पी के निकले थे हम दोपहर में, तो इतनी देर से मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ और रेंज भी आ चुकी है 38 किलोमीटर। अब फ्यूल अप भी कराना है। इस ससुरों पता नहीं कौन बॉर्डर से ले जा रहे हैं, हमका समझन में नहीं आ रहा है। हालांकि 283 किलोमीटर बचा है पूरा हमार घर, लेकिन बॉर्डर कौन से ले जा रहे हैं यूँ नहीं पता। अंदर कहाँ से निकली है जाए, कितना बड़ा नेपाल है यार। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:32 और 254 किलोमीटर घर बाकी है। फ्यूल की रेंज बिल्कुल आ चुकी थी 0, तो हमें फ्यूल अप कराना पड़ा। हालांकि अभी हम नेपाल में ही हैं, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन इंडियन करेंसी एक्सेप्ट हो गई, तो इंडियन करेंसी पड़ी हुई थी। तो 1600 नेपाली करेंसी और 1000 रुपये इंडियन करेंसी, 1000 रुपये दे दिया है हमने, तो 1600 का तेल इन्होंने डाल दिया है 9 लीटर के आसपास। तो इनसे पूछा भी मैंने कि भैया कितनी दूर है बॉर्डर, क्योंकि गूगल मैप तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो भाई ने बताया कि 2 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, चले जाइए एकदम दबाते हुए। हमने हमारे बॉर्डर है, अब देखना ये है कि क्या हम निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं भैया। हैं दबा के एकदम ऐसे ही निकलेंगे, क्या होगा, सिस्टम ही सिस्टम है भाई। गाइस कोई दिक्कत नहीं हुई गाइस, इंडिया में कदम रख दिया हमने, इंडिया आ चुके हैं अपन, क्या बात है भाई। बॉर्डर पे, नेपाल वाले बॉर्डर पे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, और जैसे ही इंडिया बॉर्डर पे घुसे उन्होंने कहा आईडी दिखा दीजिए आप अपनी। मैंने अपनी नेशनल आईडी दिखाई भाई साहब, उसके बाद उन्होंने कहा जाइए। अरे भाई साहब नेपाल आ गए फ्री में, बंसार कुछ कराया नहीं। ये ले किधर से जा रहा है भाई, गांव लेके जा रहा है क्या गूगल मैप में। और ये सनौली बॉर्डर नहीं है भैया, भाई कोई दूसरा बॉर्डर है। इस दूसरे बॉर्डर से इसने ससुरे ने हमें निकाला है, चूतिया बनाया है हमें इसने। अब पता नहीं कहाँ अयोध्या कब निकलेगा, कौन सी रोड से निकलेंगे, गांव होते हुए जा रहे हैं बताओ यार। या इसी सड़कों से जाएंगे तब तो पता सही में 11 बजेगा रात का। वैसे 1 था, 11 हो चुका टाइम, क्योंकि बिल्कुल रुके ही नहीं है हम, कहीं नहीं रुके हैं, ना पानी पिए हैं, ना खाना खाए हैं। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब अच्छा सा खाना खाते हैं, रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, लौंडो को फ़ोन करके पूछते हैं कि लौंडो कहाँ हो, इंडिया में कदम रख पाए कि नहीं रख पाए। और नेटवर्क वगैरह आ गए हैं तो चेक कर लिए जाएं, थोड़े सोशल मीडिया के अपडेट्स, है ना गाइस। अरे ये गूगल मैप बता रहा है सीधे जाना है, सीधे तो रास्ता ही नहीं है साला। ठीक है, गांजा फूक के बता रहा है क्या मुझे। अबे सही में इसने गांजा फूक रखा है भाई। कुछ भी कहो गाइस, अपने देश में आने के बाद एक अलग ही फील आता है। ऐसा लगता है खुला आजाद हो गए हम, किसी चीज की टेंशन ही नहीं रही अब एकदम धगा बेल कैसे भी चलो है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और 249 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है भैया लखनऊ। मैं एक बार मेन हाईवे आवा तो नाप दिया हमें 1 घंटा,
एकदम धका बेल। सो गाइस आज अपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भाई साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब बहुत सारे टाइटल मैंने पढ़े कि इतने किलोमीटर नॉन स्टॉप मारा, इतने किलोमीटर नॉन स्टॉप मारा, इतने किलोमीटर नॉन स्टॉप मारा। तो मैं सोचता था क्या मतलब बिल्कुल नहीं रुकते हैं, लेकिन खाते पीते तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन आज रियल में अपन ने नॉन स्टॉप मारा भाई साहब। पोखरा से हम निकले थे, वही आपने टाइम देखा ही, और अभी बज रहा है 9:03 और बस 24 किलोमीटर मेरा घर बचा है भाई साहब। ऑलमोस्ट लखनऊ पहुंच गया हूँ, बाराबंकी पे हूँ मैं। नॉन स्टॉप आया हूँ, मैंने सिर्फ 4 सुसु ब्रेक लिए हैं और फ्यूल अप के लिए पेट्रोल पंप पे 2 बार गया हूँ बस। उसके अलावा बाइक को कहीं भी विराम नहीं दिया, ना मैंने विराम लिया, लगातार धक्का पेल एकदम चला आया हूँ। और यहाँ पे आके बस चढ़ के व्लॉग फिर से शुरू कर रहा हूँ। रास्ते पर तो मैंने व्लॉग किया नहीं क्योंकि बस बाइक चलाने में ही ध्यान था। आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब 2 बजे आप कह सकते हो कि हम पोखरा से बाहर निकले और 9 बजे लखनऊ में। क्या कहते हो गाइस, क्या कहते हो? बस 20 मिनट और 20 मिनट के बाद घर पे होंगे। अब मम्मी को सोच रहा हूँ फ़ोन कर दूँ और मम्मी से कह दूँ दाल चावल बनाइए, क्योंकि दाल चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। पहले मैंने सोचा रास्ते में कुछ खा लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार घर पे चल के ही आराम से खाता हूँ अच्छा खाना। बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खाए, तो इसीलिए बस दौड़ते हुए चले आए भाई साहब, चले आए। कई दिनों से ऐसी राइड भी नहीं हो रही थी ससुरा, 50-50 किलोमीटर की राइड हो रही थी। आज हमने पूरा कोटा कंप्लीट कर दिया। और हारिस भाई लोगों का फ़ोन नहीं मिल रहा है। निकले तो हमारे साथी थे और उनकी जो डेस्टिनेशन थी वो 350 थी और मेरी 500 थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है पहले पहुंचने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूपी में एंटर किए, लेकिन वो लग रहा है बिहार में एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग जा रहे थे मुजफ्फरपुर। तो अभी तक उनका फ़ोन ऑफ है, पता नहीं क्या सीन है यार। अब जब फ़ोन ऑन हो तब बात हो कि यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, कहाँ हो। और उन लोग के पास भी भाई साहब भंसार नहीं था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, पुलिस वालों ने रोका नहीं रोका, ये सारी चीज़ें पूछनी है, क्यूरियसिटी हो रही है बहुत तेज़ी से। तो जब देखते हैं कितनी देर में फ़ोन आता है। फ़िलहाल अपन तो पहुंचते हैं घर फटाफट और फ़ोन भी कर देते हैं मम्मी को कि हाँ दाल चावल बना दें। भाई आज हमने जो रिकॉर्ड कायम किया है भाई साहब, कसम से क्या ही बताएं कितना तगड़ा रिकॉर्ड है वो। 9:30 भी नहीं बजा है भाई, 9:28 हो रहा है और हम घर पे पहुंच चुके हैं गाइस। क्या बात है भाई साहब। पोखरा टू लखनऊ होम इन सम आवर्स। अभी जोड़ के बताता हूँ कितने बजे निकला था मैं। ड्रूम ड्रूम